नमस्कार दोस्तों, हमारा जो डेली करंट अफेयर का जो क्विज का शो चल रहा था तो बीच में थोड़ा गैप हो गया था ड्यू टू सम इशू रिगार्डिंग हेल्थ कह सकते हैं या फिर हम आउट ऑफ स्टेट थे। अब यहाँ पर जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों आज का 27 जनवरी में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहा है, लाइक टॉप 10 क्विजेज में जो हमारा शो चल रहा था, तो इसको जरूर आप प्यार कीजिए, इसको जरूर आप मतलब लाइक भी कीजिए और सपोर्ट तो आपको करना ही है। और ये जो करंट अफेयर का क्विज है ये आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो आपका लाइक पीसीएस का एग्जाम हो गया, बैंक का पेपर हो गया, एसएससी का पेपर हो गया, हर जगह आपको हेल्प करेगा दोस्तों, तो इसको आपको कॉन्टिन्यूसली देखना है। तो आइए आज के सेशन का हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों वो ये है कि प्रधानमंत्री सूर्योदया योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि रिसेंट्स में एक इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुआ। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर में गवर्नमेंट स्कीम्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। सो रिसेंट्स में प्रधानमंत्री सूर्योदया योजना नाम से जो भी प्रोग्राम चल रहा है तो ये किस चीज से रिलेटेड है ओवरऑल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी विच इज कॉल्ड फ्रॉम रूफ टॉप सोलर पैनल्स, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आज के शाम का दूसरा जो क्वेश्चन है कि हु वाज अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024, और नॉर्मल इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जिसमें नॉर्मल क्या होता है दोस्तों कि डिजास्टर मैनेजमेंट्स को लेकर के ये अवार्ड दिया जाता है। और आप सभी को पता था कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जन्मदिन है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ तो किस ईयर में हुआ दोस्तों, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और इसके साथ साथ अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी एक न्यूज़पेपर में एडिटर थे, जिस न्यूज़पेपर का नाम था फॉरवर्ड। ठीक है, जिस न्यूज़पेपर का नाम क्या था दोस्तों, तो इस न्यूज़पेपर का नाम था फॉरवर्ड और इसमें एक एडिटरशिप का काम कर रहे थे। और ये जो फॉरवर्ड नाम की जो न्यूज़पेपर है इसके जो मेन कह सकते हैं आपका, इसके जो मेन मालिक यानी इसके जो ऑनर है वो कौन थे, तो CR दास जी थे। CR दास यानी कि चितरंजन दास जी थे। और चितरंजन जो दास जी हैं ये आपका पॉलिटिकल गुरु थे। ये पॉलिटिकल गुरु किसके थे, तो आपका सुभाष चंद्र बोस के थे। ये आपको रिमेंबर रखना है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि ये किसको नॉर्मली इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरीज में किसको दिया गया। बहुत सारा कैटेगरीज होता है जिसमें एक कैटेगरी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरीज है, तो ये राइट नाउ किसको दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज कॉल्ड 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो आज का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड हो जाएगा आज का कि फ्रॉम इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हु हैज बीन ऑनर्ड विथ उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो रिसेंट्स में इसरो हु हैज बीन ऑनर्ड विथ उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दिया है क्या चीज, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो ये नॉर्मली किस शख्स को दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर विच इज कॉल्ड रितु करिधल श्रीवास्तवा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि इन विच स्टेट डिड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली lay the foundation stone of the कोधलधाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल। तो इसमें से कौन सी वो पार्टिकुलर स्टेट है कह सकते हैं कि जिसमें ये पार्टिकुलर ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल जो है ओपन हुआ है। अभी एक रिपोर्ट भी आया था कैंसर को लेके दोस्तों, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करेंगे भारत में तो चाइल्ड कैंसर का जो मैटर है ये बहुत ही ज्यादा जो है कंसर्न बन चुका है, जिनका एज अंडर एज 15 है दोस्तों, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी कैंसर में एक टाइप जो है आपका ल्यूकेमिया ये बहुत ही तेजी से भारत में ये जो है फैल रहा है। तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर स्टेट की जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो आपकी सेंटर की है, तो किस स्टेट्स में ये फाउंडेशन रखा गया है, कोदलधाम ट्रस्ट कैंसर जो हॉस्पिटल के नाम से, क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज कॉल्ड गुजरात।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 5वां नंबर जो हमारे सामने का क्वेश्चन है कि व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। अब देखिए पराक्रम जो दिवस सेलिब्रेशन होता है ये 2021 से ये शुरुआत हुआ और पराक्रम दिवस जो सेलिब्रेशन होता है वो सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी के लिए होता है, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी में होता है, जो नॉर्मली आप सभी को मालूम है कि इसका ऑप्शन सी 23 जनवरी होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो एक और इम्पोर्टेंट है महापरिनिर्वाणा दिवस, महापरिनिर्वाणा दिवस। अब ये जो सेलिब्रेशन होता है महापरिनिर्वाणा दिवस के नाम से, तो ये जो आपका सेलिब्रेशन है महापरिनिर्वाणा दिवस के नाम से, ये होता है किसके नाम से, तो ये डेथ एनिवर्सरी में होता है, डेथ एनिवर्सरी के लिए होता है, किसके लिए, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर के लिए होता है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के लिए होता है। आप सभी को पता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी पहले शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे और बाद में इन्होंने 14 अक्टूबर को अपना जो है धर्म का कन्वर्जेंस करवाया और लगभग धर्म का कन्वर्जेंस करवाने के बाद ये चले गए कहाँ पे, तो बुद्धिज्म में चले गए और 6 दिसंबर 1956 को इनका डेथ हो गया बुद्धिज्म धर्म में रह करके। और बुद्धिज्म धर्म में जो भी रह करके अगर डेथ करते हैं तो उसको परिनिर्वाणा या निर्वाणा हम कह सकते हैं, निर्वाणा। और अगर कोई महापुरुष है तो उसको हम लोग बोल देंगे महापरिनिर्वाणा और इनके नाम से ये दिवस सेलिब्रेट होता है। तो 23 जनवरी आपको रिमेंबर रखना है। ये डे कब से शुरुआत हुआ, तो 2021 से शुरुआत हुआ दोस्तों, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो श्री राम महोत्सव एंड खादी संवाद हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच विलेज ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का कौन सा वो विलेज है जहां पर राम महोत्सव और खादी संवाद ये जो है ऑर्गेनाइज्ड किया गया। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड झुम्पा, विच इज कॉल्ड झुम्पा। हरियाणा के सीएम कौन है, तो खट्टर जी हैं, खट्टर जी हैं। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हरियाणा के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है दोस्तों, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि आपका गवर्नर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन में, यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली आपका पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि इन जनवरी 2024 which country has become 5th country to land on the moon successfully। जनवरी 2024 में कौन सी कंट्री जो है मून पे सक्सेसफुली लैंड की है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड जापान। और अगर हम बात करेंगे जापान के रिगार्डिंग तो कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जापान वो कंट्री है जो भारत से सबसे ज्यादा आयरन ओर खरीदती है, आयरन ओर खरीदती है। इसके साथ साथ जापान वो कंट्री है जो भारत से ज्यादा मैंगनीज भी खरीदती है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे जापान का तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमीज में जीडीपी के हिसाब से इसका जो है एक नाम आता है दोस्तों, वो है आपका लगभग ये टॉप 10 जीडीपी के रिगार्डिंग इकोनॉमीज में इसका नाम आता है जापान का, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट चीज का कि रिसेंट्स में भी स्टॉक मार्केट को लेकर के जो न्यूज आया था, तो इसमें जो जापान का नाम है वो 3रे नंबर पे है दोस्तों, जापान का नाम 3रे नंबर पे है। तो 4थे नंबर पे कौन है, तो 4थे नंबर पे हमारा जो प्यारा सा भारत है, इंडिया है, ठीक है। यानी कि 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट अगर कोई है पूरे वर्ल्ड में तो हमारा भारत 4थे नंबर पे है। ये भी फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है, रिसेंट में जो आपका करंट अफेयर हुआ। अच्छा, यहाँ पर आपको थाईलैंड दिख रहा है, तो अभी जो हमारे भारत में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ 22 जनवरी को, तो थाईलैंड नाम की जो जगह है, कंट्री है, यहाँ से राम मंदिर का जब फाउंडेशन शुरू हुआ था तो सॉइल मंगाया गया था, सॉइल जो है भेजा गया था और इससे पहले जो है वाटर भी आया था दोस्तों। तो ये भी फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, तो विच फॉर्मर बिहार सीएम विल बी अवॉर्डेड बाय भारत रत्न पोस्थुमसली, ठीक है। अभी रिसेंट्स में किस फॉर्मर बिहार के सीएम को भारत रत्न पोस्थुमसली जो भी नॉर्मल मिला, क्वेश्चन नंबर 8वां, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड कर्पूरी ठाकुर। ये काफी न्यूज पे भी था दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी को है जो आपका नॉर्मल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर क्वेश्चन कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च अ बुक टाइटल्ड आसाम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अक्सर क्या होता है कि बुक्स ऑथर से क्वेश्चन कई बार जो है नॉर्मली आते रहता है।
तो यहाँ पर 9th नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड अमित शाह। ठीक है, और अमित शाह जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के कौन है, तो आपका होम मिनिस्टर है, साथ साथ आपका कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है। कोऑपरेटिव की अगर हम बात करेंगे तो ये डीपीएसपी का पार्ट होता है, और कोऑपरेटिव का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपका क्या है दोस्तों, तो आपका अमूल ब्रांड है। तो अमूल ब्रांड की अगर हम बात करेंगे तो इसके फाउंडर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन। और साथ साथ अमूल की अगर हम बात करेंगे तो इसका रिलेशन क्या होता है, मिल्क से होता है। और मिल्क का मतलब क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, नॉट ब्लड, ऑपरेशन फ्लड। आई होप ये सारा पॉइंट समझ में आया। जगदीप धनखड़ जी आपको पता है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, और अल्टीमेट जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा का क्या हो जाते हैं, चेयरमैन भी हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर राज्यसभा के चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है तो इसकी जगह पे डेप्यूटी चेयरमैन आते हैं राज्यसभा के पद पे बैठने के लिए, जब तक वो नहीं है। इसके साथ साथ द्रौपदी मुर्मू जी की अगर हम बात करेंगे तो देश की कौन है, देश की जो है हमारी प्रेसिडेंट है, और जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो बिलोंग कहाँ से करती है, उड़ीसा से, और संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ठीक है, ये रिमेंबर आपको रखना है। उसी तरह से हेमंत बिश्व शर्मा, ये कौन है, तो असम की ये आपका सीएम है, असम के जो है सीएम है। तो इस तरह से जब आप ऑप्शन के साथ भी पढ़िएगा तो काफी मजा आएगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो असम से रिगार्डिंग एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देते हैं कि असम में सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन होता है। और अगर हम बात करेंगे टी के नाम से, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, तो ये कलकत्ता में है। इसी तरह अगर हम टी का बात कर रहे हैं तो टी के साथ क्या आ जाएगा, कॉफी भी आ जाएगा, और उसके बाद रबर भी आ जाएगा। तो कॉफी की बात करेंगे तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो आपका कर्नाटका में, और रबर का बात करेंगे तो केरला में है। तो ऐसे करके पढ़िएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ बढ़ते हैं कि कच्ची खरीक विच हैज रिसेंटली जीआई, बाप रे बाप, ये तो खतरनाक लेवल पे अभी न्यूज पे चल रहा है, जीआई टैग। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग नॉर्मल क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर टेरिटरीज का, या फिर मान लीजिए कि एक एरिया का कोई खास एक प्रोडक्ट होता है, तो उस पर एक इंपॉर्टेंट सा टैग लग जाता है कि ये जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट है इसी एरिया से बिलोंग कर रहा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल कलकत्ता का केसी दास का रसगुल्ला, तो बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था कि कलकत्ता का रसगुल्ला या उड़ीसा का रसगुल्ला है। तो होता क्या है दोस्तों कि अभी रिसेंट में एक और इम्पोर्टेंट इशू हुआ दाल मखानी को लेकर के दिल्ली में। हाँ, दाल मखानी और कुछ एक कच्ची पनीर कुछ करके नाम था आइटम का खाने का, दाल मखानी ऐसे हमको भी अच्छा लगता है। तो दाल मखानी को लेकर के रिसेंट में क्या इशू हुआ कि ये हम लोगों ने इन्वेंट किया है। तो अक्सर जीआई टैग क्या होता है कि नॉर्मली किसी एक जुरिस्डिक्शन में, किसी एक टेरिटरीज में उसका एक स्पेशल खास बात फीचर्स होता है जो वही प्रोड्यूस करता है दोस्तों। तो अभी अक्सर क्या हुआ है कि जीआई टैग को लेकर के काफी न्यूज है, और इसके रिगार्डिंग एक कानून था जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 2009, जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। इसकी ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो हमारे भारत में ही होगा ना जी। कहाँ पे होगा, तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु में होगा। ठीक है, तमिलनाडु में होगा। और अगर हम भारत की मैप की बात करेंगे तो तमिलनाडु आपको कहाँ मिल जाएगा, तमिलनाडु कहाँ मिल जाएगा जी बताइए, यही ना मिलेगा जी। हाँ देखिए यहाँ पे मिल जाएगा तमिलनाडु आपका। ठीक है, तो तमिलनाडु इसी जगह पे रजिस्ट्रेशन होता है। इसके साथ साथ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट, ये याद रखिएगा। अच्छा, तमिलनाडु में जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है, तमिलनाडु के सीएम कौन है, तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन जी। तमिलनाडु के सीएम कौन है जी, एमके स्टालिन जी है। अब यहाँ पर जो जीआई टैग मिला है इज ए वैरायटी ऑफ विच फ्रूट, तो ये जो है कच्ची खरीक नाम की जो आपकी फ्रूट्स है ये कौन सी वैरायटी से बिलोंग करती है, 10वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड डेट्स। डेट का मतलब वो मत समझिएगा डेट उट पे जा रहे हैं, ठीक है ना। डेट्स का मतलब यहाँ खजूर हो गया नॉर्मल, ऐसे भी नेक्स्ट मंथ आ ही रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल आपको डेट्स ही रिमेंबर रखना है। और इसके रिगार्डिंग हम लोग जो खजूर है अच्छा क्वालिटीज का, तो हम लोग नॉर्मली मिडिल ईस्ट से जो है इसको इम्पोर्ट भी करते हैं दोस्तों। तो आज के शाम का जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्विज था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा पसंद भी आया होगा। आपको बस एक चीज करने बोल रहे हैं कि जो भी आपका फ्रेंड या दोस्त या साथ साथ आपकी भाई बहन जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए ताकि उनका हेल्प हो जाएगा। बाकी हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए। तो ये जो डेली क्विज का शो है हमारा आते रहेगा, आपको जुड़े रहना है। बार बार बोल रहे हैं ये आपका बैंक, एसएससी, पीसीएस हर एग्जाम में हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं करंट अफेयर आपका हर एग्जाम का बैकबोन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, हमारे साथ बने हुए रहें और प्यार को फैलाते रहें। थैंक यू सो मच।